नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि नार्सिसिस्ट इंसान जब अपने फ्लाइंग मंकीज़ और सब नार्सिसिस्ट के थ्रू आपके खिलाफ जो स्मीयर कैंपेन चलाता है, वो सिर्फ आपको पनिश करने के लिए नहीं होता है, वो डैमेज कंट्रोल के लिए भी होता है। क्यों डैमेज कंट्रोल? इसलिए क्योंकि नार्सिसिस्ट ये जानता है कि आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, आप उसकी हरकतों के बारे में एज अ एम्पैथ बहुत कुछ जानते हो। जो उसने गंदी हरकतें करी हैं, जो उसने गंदे तरीके से आपको बिहेव करा है, जो उसने इंसल्ट करा है, जो उसने टॉर्चर करा है, वो सब चीज़ें आप जानते हो। ये चीज़ें दुनिया के सामने ना आ जाएं, इसलिए स्मीयर कैंपेन चलाया जाता है। स्मीयर कैंपेन चला के जिसने ये इन्फॉर्मेशन, यानी एक एम्पैथ ने जो दुनिया के पास लेकर जानी है, उस एम्पैथ को पूरे तरीके से बदनाम किया जाता है नार्सिसिस्ट द्वारा। तो नार्सिसिस्ट जो इसको कर रहा होता है बदनाम, और इसके फ्लाइंग मंकीज जो इसमें लगे हुए होते हैं, उनका मेन मकसद जो होता है वो रिवेंज नहीं होता है। हम सोचते हैं ऐसा कि आपसे रिवेंज ले रहा है इसलिए कर रहा है, नहीं, क्योंकि आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपका स्मीयर कैंपेन किया जाता है। आप बहुत कुछ आगे बता ना दो, इसलिए आपका स्मीयर कैंपेन किया जाता है, ताकि आपका मुंह बंद रखा जा सके। आप बहुत चीज़ें लोगों से डिस्कस ना कर लो नार्सिसिस्ट के बारे में, या उसकी रियल इमेज लोगों के सामने ना ले आओ, इसलिए नार्सिसिस्ट इंसान और उसके फ्लाइंग मंकी एक्टिव होते हैं और आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन्स करते हैं। अब जो स्मीयर कैंपेन्स किए जाते हैं, इनके अंदर पूरी कोशिश की जाती है आपकी हर तरीके से बेइज्जती करने की, आपकी हर तरीके से आपकी वैल्यू डाउन करने की, हर तरीके से आपकी इमेज डाउन करने की, हर तरीके से आपका कैरेक्टर डाउन करने की, और जिसमें ये कामयाब भी होते हैं नार्सिसिस्ट। और उसके पीछे ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको अपनी इमेज बचानी होती है। इनको अपनी इमेज से इतना ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि जो भी आज तक इन्होंने हरकतें करी, जो भी आपको तंग करा, जो भी आपको दुखी करा, जो कुछ भी करा, ये सब काम अपनी इमेज बचाने के लिए हो रहे थे। तो जब इनको लगता है कि इनकी इमेज पे ख़तरा आने वाला है, जब इनको लगता है कि जो इन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को दिखा रखा है कि मैं कितना ही अच्छा हूँ, जो दुनिया के सामने दिखा रखा है मैं कितना ही दयावान हूँ, मैं कितनी मदद करने वाला हूँ, मैं लोगों की कितनी मदद करता हूँ, वो जो इमेज है वो टार्निश ना कर दे एक एम्पैथ जाके, इसीलिए ये अपने फ्लाइंग मंकीज़ को एक्टिव करता है, ताकि वो जाएं और बकवास करें। और जब ये बकवास होती है, जब इमेज टार्निश होती है, जो एम्पैथ होता है उसको बहुत फ़र्क पड़ता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है, उसकी पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, फिर उसको दोबारा जाके नार्सिसिस्ट के सामने सरेंडर करना पड़ जाता है। और अगर एम्पैथ की जगह यही सुपर एम्पैथ हो, तो नार्सिसिस्ट उससे दूर भागता है, नार्सिसिस्ट उससे पंगा नहीं लेता है। नार्सिसिस्ट उसके खिलाफ, नार्सिसिस्ट के जो फ्लाइंग मंकी होते हैं, ये उसके खिलाफ स्मीयर कैंपेन्स नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है, सुपर एम्पैथ को ना ही नार्सिसिस्ट के इंसल्ट से कोई फ़र्क पड़ता है, ना स्मीयर कैंपेन से कोई फ़र्क पड़ता है, ना नार्सिसिस्ट और उसके फ्लाइंग मंकी द्वारा की गई कोई बेइज्जती से कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो सुपर एम्पैथ होता है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, क्योंकि उसने उम्र भर ऐसा एम्पैथ रह के इनकी गालियाँ सुनी, इनकी बातें सुनी। अब वो सेल्फ सेंटर्ड रह के अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सजग रहता है कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है। और वो नार्सिसिस्ट की जो बेतुकी बातें, बचकानी बातें, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, उल्टी सीधी बातें, इसको एंटरटेन नहीं करता। नार्सिसिस्ट इसलिए सुपर एम्पैथ से डरता है। और आप भी सुपर एम्पैथ बन सकते हो। सुपर एम्पैथ सिर्फ एम्पैथ ही बन सकता है। कोई ऐसी कोई पर्सन ऐसे नहीं कहते मैं उठ के सुपर एम्पैथ बन गया। जिसने दुख झेला हो, जिसने नार्सिसिस्ट के साथ टाइम काटा हो, 5, 10, 20, 25 साल, 50 साल काटे हों, ना सिर्फ एम्पैथ को चाहिए डिस्कशंस, लॉन्ग डिस्कशंस, डिटेल्ड डिस्कशंस। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ बुकिंग कीजिए, फेस टू फेस डिस्कशन होगी ऑनलाइन, आपके साथ पूरी बात की जाएगी, डिस्कशन की जाएगी, समझा जाएगा, मंथन किया जाएगा, बात की गहराई में जाया जाएगा,
बात को उसको टटोला जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ से कैसा क्या रास्ता निकाला जा सकता है। ये सिर्फ डिटेल डिस्कशन से हो सकती है, और आप डिटेल डिस्कशन हर इंसान के साथ नहीं कर सकते। कोई भी फ्लाइंग मंकी हो सकता है, कोई भी सब नार्सिसिस्ट हो सकता है। आपको चाहिए एक न्यूट्रल इंसान, और वो हूँ मैं आपको डिटेल डिस्कशन आपके साथ करूँगा। आपको हर चीज़ हम उस पर मंथन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। हर एक पर्सन का प्रॉब्लम अलग है, उसको सुनेंगे। आपकी बात जो सुनाई नहीं, जो दूसरे नहीं सुनते हैं, वो क्लैरिटी से सुनेंगे। आपकी डिटेल में बात को सुनेंगे, पूरा डिटेल में। 1 घंटे की ये होगी, पेड सेशन होगा। पूरा आराम से तसल्ली से बात की जाएगी, ताकि आपको भी समझ आ सके और मुझे भी समझ आ सके कि आप चाहते क्या हैं, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है क्या, और आपको समझ आ सके कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अराइज हुई है ये किस रीज़न की वजह से हुई है। नार्सिसिस्ट और उसके फ्लाइंग मंकी आपके साथ ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपकी लाइफ धीरे 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 डाइल्यूट होती चली जा रही है। तो मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट इंसान जो स्मीयर कैंपेन चलाता है, ये टोटल 1 नंबर का धोखा होता है, क्योंकि वो डैमेज कंट्रोल कर रहा होता है, ना कि आपको पनिश कर रहा होता है। पनिश कर रहा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डैमेज कंट्रोल होता है। उसको ये डर होता है कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, कहीं ये बातें बाहर आ गई तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। ध्यान रखना।